जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो फाइनली मेरा TR3 का काउंसलिंग कल क्लियर हो गया। तो मैं आप सबों को मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मेरा जो DV हुआ, काउंसलिंग हुआ, उसमें मुझे और उन्होंने क्या डिमांड किया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिसका भी कल परसों या आने वाले दिनों में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो जब सबसे पहले तो आप लोग को पता ही होगा कि आप जो मोबाइल नंबर डाले थे फॉर्म फिलअप करते समय, उसी नंबर पर मैसेज आता है जो आपका कौन सा स्लॉट है और कौन सा डेट है। तो आप उस नंबर को प्लीज़ उसको ऑन रखिएगा। अगर आपका नंबर में रिचार्ज नहीं तो रिचार्ज कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा तो आपका मैसेज नहीं आएगा। वो नंबर चाहे आपका आधार कार्ड से लिंक हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो फॉर्म फिलअप करते समय नंबर दिए हैं उस नंबर पर मैसेज आएगा, और आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है वो नंबर आपको वेरिफिकेशन जब कराने जाइएगा काउंटर पर, उस समय डिमांड करता है। और जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने डाला था वो तो आपको सिर्फ उस पर मैसेज जाएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा जो आधार कार्ड से जो लिंक है वो नंबर हम नहीं डाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आधार कार्ड में जो लिंक है आधार कार्ड से, वो नंबर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय ले जाइएगा। बाकी आपका तो मैसेज आ ही जाएगा जो नंबर आप फॉर्म फिलअप करते समय डाले थे। तो पहले तो आपको मैसेज आएगा, उसके बाद आपको स्लॉट दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा। तो आप वहाँ पहुँचिएगा। तो आपको कागज़ कौन कौन सा ले जाना है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कौन सा ले जाना है। तो सबसे पहले जो आप अपलोड किए हैं, जो भी आप अपलोड किए हैं, चाहे आप 6 to 8 के लिए किए थे या 9-8 के लिए या 9 to 10 के लिए, चाहे 11-12 के लिए, जो भी किए थे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के लिए किए होंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। आप क्योंकि देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ना अलग अलग प्रकार से आपका ना डिमांड किया जा रहा है। कोई कहता नहीं अगर आप 6 to 8 के लिए है तो सिर्फ ग्रेजुएशन तक के लिए चाहिए। बहुत लोग अगर PG आप अपलोड किए हैं तो PG तक का डिमांड कर देता है। इसलिए आप जो भी अपलोड किए होंगे, चाहे आप किसी भी कक्षा के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप अपलोड किए होंगे वो ज़रूर लेके जाइएगा। जो वाटर मार्का होगा आप कम से कम उसका 2 सेट करा लीजिएगा। वाटर मार्का वाला 2 सेट करा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो मूल्य होगा, जो भी जितना, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो चाहे मार्कशीट हो, दोनों का भी 2 कॉपी वो भी 2 सेट कर लीजिएगा। जितना भी आपका होगा, मैट्रिक से लेकर B.Ed तक का, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो और मार्कशीट, दोनों का आप 2 कॉपी कर लीजिएगा। और ओरिजिनल तो आपको साथ में रखना है। एक जगह सारे ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक ही फाइल में रखना है। और दोनों जो हम वाटर मार्का वाला जो है, जो BPSC के साइट पर उपलब्ध है, आप जैसे ही आप अपना ID पासवर्ड डालिएगा तो आप नीचे लिखा जाएगा, आप लोग सब अपलोड कर लिए होंगे। तो हाँ, आप उसको भी आप निकाल के 2 सेट उसमें और सेल्फ अटेस्टेड लिख कर वहाँ लिखिएगा सेल्फ अटेस्टेड, और उसके साथ नीचे आप सिग्नेचर और डेट डाल दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। और 1 सेट बना लीजिएगा, और 1 सेट वही, मतलब 2 सेट आप बना लीजिएगा। हम लोग जो मेरा काउंसलिंग हुआ वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सुपौल में हुआ था। यहाँ क्या हुआ था कि जैसे वाटर मार्का वाला ही 2 सेट एक ही फाइल में लिया। कहीं कहीं आपका जो है वाटर मार्का वाला 1 सेट लेता है, एक ओरिजिनल का 2 कॉपी 1 सेट लेता है। तो ये वहाँ जाके देख लीजिएगा। आप 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुँचिए कि क्या क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी वाटर मार्का वाला तो
मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद आप लोग आधार कार्ड जो आप अपलोड किए थे वही आधार कार्ड आपको ले जाना है। बहुत लोग बीच में चेंज कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा, वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। उसके लिए आप एफिडेविट बना लीजिएगा, वो भी मजिस्ट्रेट लेवल का। तो आप लोग आधार कार्ड, साथ में पैन कार्ड और पासबुक किसी भी बैंक का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं स्टेट बैंक का ही चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप पीएनबी का भी ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ले सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है कि आपको स्टेट बैंक का ही अकाउंट होना चाहिए। आप कोई भी अकाउंट लगा सकते हैं, बट एक प्रकार से ये कह रहा है नहीं स्टेट बैंक ही चाहिए, सबको कोई ये नहीं डिमांड कर रहा कि स्टेट बैंक का ही चाहिए। है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। और आप अगर आपको अपना अकाउंट नहीं है, अभी मान के चले स्टेट में, आप चाहते हैं मेरा स्टेट बैंक का ही एटीएम ये अकाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ मिल जाएगा। जहाँ जाइएगा काउंसलिंग कराने के लिए तो सब बैठे रहते, आपको 5 मिनट में अकाउंट खोल के आपको दे देगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक ये एक्स्ट्रा है जो आपको डिमांड करेगा। कहीं कहीं आपको पासबुक कर भी रहा है, कहीं नहीं भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को डिमांड किया है तो हम लोग दिए। या कैंसिलेशन चेक होता है, उसका 2 कॉपी आप दीजिए। ये सब आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। ओरिजिनल आप बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। और साथ में आप ये देखिएगा जो फॉर्म फिलअप करते समय जो है ना आपने डॉक्यूमेंट डाला है, उसमें कोई चीज़ तो गड़बड़ तो नहीं कर दिए, वो सब ध्यान दीजिए। क्योंकि मेरे ही स्लॉट में एक लड़की थी, उसका क्या था, आधार कार्ड नंबर जो था वो डालते समय जब फॉर्म फिलअप किया तो वो 2 डिजिट गलती हो गया, उसके कारण उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। उसको बोला कि आप मजिस्ट्रेट लेवल का एफिडेविट बना के लाइए, और चूँकि वो शाम का वक्त था नहीं हो पाया। और वो भी आपको देखिए एफिडेविट चाहिए जिस स्टेट से आप हैं और उस स्टेट के आप जिस ज़िले से हैं वहीं का आपका एफिडेविट लगेगा। ये नहीं कि आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आप एफिडेविट बना लिया, ऐसा नहीं। अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी के जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका प्रॉपर जो है घर है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट लेवल का एफिडेविट है वो जाके आप बनाइए, तब आपको वो काम करेगा। जैसे यूपी वाले में जो बहुत सारे लड़की सबका केएम लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा कहीं कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं कहीं कर दिया जा रहा है। तो ये सब अपना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह से यह करता है, तो ये थोड़ा समस्या है। उसको ये क्लियर कर देना चाहिए आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन आपको कोई परफेक्ट नहीं बताएगा। तो इतना तो कागज़ आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना ही है। और आप डीआरसीसी सेंटर पे 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचिए, कम से कम, नहीं तो आपको 2 घंटा तो पहुंचना ही चाहिए। वहाँ का जो सिस्टम है आपको पता चलेगा क्या क्या डिमांड कर रहा है, क्या यहाँ का स्थिति है। तो जब आप पहुँचिएगा, जैसे आपका मेरा चौथा स्लॉट था, तो चौथा स्लॉट 2 बजे से शुरू होता है। तो आपका जो सबसे पहले आपको अटेंडेंस बनता है, जिसमें आपको ओरिजिनल जो आपका ये एडमिट कार्ड था वो आपको ले जाना है। एडमिट कार्ड से ही आपको क्या होगा, वहाँ पे अटेंडेंस बनेगा, आपका वहाँ फ़ोटो लिया जाएगा और एक पर्ची में आपको काउंटर नंबर, आपका नाम, रोल नंबर, ये सब लिखकर आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या कराना है, वहाँ पूछ लीजिएगा कि अटेंडेंस कहाँ बनता है। अटेंडेंस पहले आपका जो स्लॉट का टाइम है बस उतने ही बजे आपको खुलेगा। आप पहले 10-15 मिनट पहले लाइन में खड़ा हो जाइए थोड़ा आपका, क्योंकि आपका बच्चा एक स्लॉट में कम से कम 40-50 रहता है, तो आप वहाँ लाइन में खड़े हो जाइएगा, आपका अटेंडेंस आसानी से बन जाएगा। एक यहाँ समस्या है एडमिट कार्ड में, बहुत लोग के एडमिट कार्ड में आपका जो स्टिकर लगा हुआ था
किसी में लगा हुआ है, किसी में लगा नहीं हुआ है। तो ऐसे भी सुनने में आया है कि कहीं किसी किसी सेंटर पर स्टिकर लगाया ही नहीं, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है। आप कहिएगा कि मेरे सेंटर पर ही स्टिकर लगाया ही नहीं गया है, क्योंकि वो आपका काम नहीं था, वो था उस जहाँ पर सेंटर था, है ना, उनका काम था कि स्टिकर लगाना। अगर आपका ये काम, लेकिन वो सब नहीं लगाया, लापरवाही क्या होगा। और एक चीज़ और, आपका एडमिट कार्ड में जो आपका सिग्नेचर होता है, आपका और इन्विजिलेटर का, उसका भी सिग्नेचर ज़रूरी है। अगर नहीं है, मान के चलिए मिस हो गया, वो नहीं किया, उसे करना चाहिए, हम लोग तो करवाए थे, तो आप लोग वहाँ मतलब उसके लिए जो आपको नहीं किए होंगे सिग्नेचर इन्विजिलेटर, तो आप उसके लिए भी एफिडेविट बना लीजिएगा। कहीं कहीं पर आपको अटेंडेंस में थोड़ा प्रॉब्लम करता है और कहीं कहीं पर प्रॉब्लम नहीं करता है, तो ये अलग अलग प्रकार से सिस्टम है। लेकिन आप अपने तरफ से एक्टिव रहिएगा, आप एफिडेविट बना ही लीजिएगा कि ऐसे ऐसे बात मेरे है ना सेंटर पर किसी कारणवश सिग्नेचर नहीं कर पाया, तो उसका प्रॉब्लम था उसको, है ना, क्योंकि हम लोग जब परीक्षा देते हैं तो अलग टेंशन रहता है ना, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं सिग्नेचर छूट ना जाए। ये सब पहले का काम है, क्योंकि रिजल्ट हो जाने से क्या होगा, अगर आपका इधर सब क्लियर नहीं है तो टेंशन होता है। अगर रिजल्ट हो जाने के बाद अगर आप काउंसिलिंग से बाहर हो जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। आसमान से, जैसे कहता लोग आसमान से गिरा, वही वाला बात हो जाता है। इसलिए सब थोड़ा बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम करे, इसके लिए आप एफिडेविट बना ही लीजिएगा। और आधार कार्ड और आपके जो एकेडमिक जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, जो भी है डॉक्यूमेंट, उसमें नाम थोड़ा मिलाइएगा, उसमें थोड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर अंतर है तो एफिडेविट बना लीजिएगा मजिस्ट्रेट लेवल का, तो आपको कोई प्रॉब्लम, जो भी आपका छोटा सा भी प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या कीजिएगा, एफिडेविट बना के रखिएगा। इससे आपको क्या होगा, उसके लिए आपको ये करे प्रॉब्लम करेगा तो आप तुरंत एफिडेविट दें, नहीं डिमांड नहीं करेगा तो आप नहीं दीजिएगा। एक और समस्या आया था मेरे, है ना, काउंटर पर, कि एक लड़की थी, उसका जब बायोमेट्रिक हो रहा था, अभी तो हम सिर्फ अटेंडेंस के बारे में बताए हैं, अटेंडेंस के बारे में क्या बाद क्या होता है, आपको बायोमेट्रिक होता है, तो वहाँ आपको आधार कार्ड ले जाना होता है, आधार कार्ड लेता है और उसको जो पूछना होता है पूछता है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आधार कार्ड का 4 डिजिट हमको पूछने लगा, क्योंकि मुझे याद नहीं था, मैंने बोला कि मुझे याद नहीं, फिर भी बोला कि शायद इतना है। देखिए वो वहाँ पर थोड़ा सा काउंटर पर बदमाशी करता है वो सब, कि आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट पूछना कहीं पर जायज़ नहीं है, लेकिन हमसे वो पूछ दिया, चूँकि हमें याद नहीं था, तो हमने बोला कि ये तो मैडम याद नहीं है, फिर भी कहला शायद मेरा इतना है, तो 2 डिजिट तो बोला, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट हमने गलत बोल दिया। तो उसके लिए एक और लड़का आया, फिर पूछा मेरा पिन कोड पूछा, तो वो सब बाकी डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, आपका एड्रेस, माता पिता का नाम, ये सब पूछना जायज़ है। हम लोग तो बहुत एग्जाम दिए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप 16 अंक का डिजिट आप याद रखिएगा, तो याद था नहीं, तो यहाँ से थोड़ा 10-15 सेकेंड के लिए हमको प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर सब कुछ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं किया, है ना। पता नहीं, जो हम लोग थे 4-5 आदमी थे, है ना, हाँ, आप अगर अकेले हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा परेशानी डाल सकता है, इसलिए आप अकेले नहीं, कम से कम 2 आदमी तो जाइएगा, क्योंकि वो सब कहीं कहीं काउंटर पर आपको, है ना, आपको बरगलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक्टिव रहिएगा, एक्टिव, है ना, रहिएगा। तो ऑन द कैमरा हम सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही हैं तो एकदम पूरा टाइटली उससे लड़िए कि हम में तो कोई प्रॉब्लम, अगर फर्जी नहीं है तो, जो फर्जी है तो उसके लिए हम नहीं कहेंगे, फर्जी ऑलरेडी उसको बाहर करना चाहिए। लेकिन आप फर्जी नहीं हैं, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए लड़िए, क्योंकि उस एक लड़की को जो है ना, जब हम बायोमेट्रिक कराने गई तो उसको ये बोली कि आपका जो है सिग्नेचर मिसमैच है, क्योंकि वो OMR सीट दिखाई, पता नहीं उससे क्या पूछा, वो OMR सीट अपने मोबाइल से दिखाई, बोला कि आपका जो है एडमिट कार्ड पर और आपका जो OMR पर उसका सिग्नेचर मिसमैच है। ऐसे ही उसको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। जेन्युइन स्टूडेंट थी तो वो अपना, वो अंदर में आपका BO सब रहता है, DPO सब
रहते हैं अंदर में, तो आप वहाँ जाके उस बात को रख सकते हैं और बाद में उसको लास्ट में पता नहीं, हम तो मेरा जब हो गया वहाँ तो हम डीवी कराने आ गए, जब मेरा बायोमेट्रिक हो गया तो उसको देखे लास्ट में उसका, है ना, सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जेन्युइन स्टूडेंट था। होता है कि आप सिग्नेचर आपका ही है, अगर 100 बार कीजिएगा तो 100% आपका करेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको अंतर दिखेगा। ये थोड़ा उन लोग को भी समझना चाहिए, क्योंकि एक लेटर से आपको पता चल जाता है कि इसका सिग्नेचर है या नहीं। तो पता नहीं उसके मन में क्या था, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद आप को जो काउंटर नंबर दिया रहेगा, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक एक ही काउंटर पर होता है। उसके बाद आपका होगा डीवी, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देखता है और जमा लेता है, और जहाँ पर काउंसिलिंग लेटर मिलता है वहाँ जाइएगा। आपको जो काउंटर नंबर आपको पर्ची में लिखा रहता है उस पर जाइएगा। फिर वहाँ पर आप से पहले, है ना, मोबाइल नंबर पूछेगा उस पर्ची के, है ना, पर्ची पर लिख दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर। वहाँ आपको वहाँ से OTP आया, OTP अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वो ट्राई करेगा, OTP आ जाएगा। फिर OTP लेके आपका सब कुछ खुलेगा, है ना। आधार कार्ड फिर आपको डिमांड करेगा, वहाँ कुछ पूछताछ नहीं होता है, वहाँ पर आराम से आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको डिमांड करेगा वही देना है। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये नहीं करना। आपको जो डिमांड कर रहा है वही आपको देना है, आप रखे रहिएगा, सब कुछ वो दे देना है। उसके बाद वो सब आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपका सब कुछ सही था, फर्जी नहीं थे, तो आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। कहीं का, चाहे यूपी का हो, जहाँ भी, बंगाल का हो, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड का हो, कहीं ये नहीं कि सिर्फ बिहार वाले को, है ना, अच्छा से, या यूपी या कहीं दूसरे जगह को बाहर, ऐसा नहीं है। जहाँ पर उनको डॉट लग रहा है वो डॉट फुल में डाल दे रहा है, उसका रीजन लिख दे रहा है, बाकी जो सही है वहाँ फाउंड करेक्ट, है ना, वो लिख देता है। जैसे हम दिखाते हैं जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें देखिए, इसमें आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये फाउंड करेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर फाउंड करेक्ट लिखा हुआ है ना, मेरा ही है, देख सकते हैं। यहाँ सारा जो है फाउंड करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पर फाउंड करेक्ट लिख दिया है, समझ गए। इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आपको एक फाइल, है ना, कहीं कहीं आपका पॉलीथीन वाला फाइल डिमांड कर रहा है, कोई आपका कूट वाला, तो आप अगर पता ना हो तो दोनों लेके जाइएगा। हमसे जो लिया वो तो एक कूटेड फाइल में, है ना, वाटर मार्क वाला 2 सेट एक ही फाइल में लेके, और 3 फोटो साथ में, जो आप लोग अपलोड किए होंगे ना, या जो फॉर्म जो अपलोड किए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते जो अपलोड किए थे, वही फ़ोटो आपका 3 पीस वहाँ पर लगेगा। एक फाइल में आप बंद करके, है ना, उनको दे दीजिएगा, आपको जो है काउंसिलिंग लेटर मिल जाएगा। तो इस प्रकार मेरा डीवी ख़त्म हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट है, अगर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो कोई बात नहीं, अगले चांस में आपका हो जाएगा, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जेन्युइन स्टूडेंट है, आप, है ना, लड़ाई लड़के आए हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग जाइए, जिसका आज डीवी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिसका नेक्स्ट डे है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। जाइए आप लोग आराम से डीवी कीजिएगा, डीवी करवाइएगा, और आपको काउंसिलिंग लेटर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो, अभी तो शिक्षा विभाग का कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ट्रेनिंग ही होगा, लेकिन अभी तक कोई ये बात नहीं निकल के आई कि आगे कब होगा, क्या होगा। तो देखिए, अभी तो सिर्फ काउंसिलिंग लेटर मिला है। तो फाइनली मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और आप सबों को जो भी नोटिस आता है इसके लिए मैं आप सबों को अपडेट रखूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक फिर से अगेन, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूँकि अब अभी हम थोड़ा सा स्पीकर का आवाज़ जाता होगा तो कोई बात नहीं, चूँकि अपने डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट सुपौल में है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।